हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, साइको लवर का जो लास्ट पार्ट था ना, उसमें से कुछ पार्ट रह ही गया था। और आप लोग वैसे भी कह रहे थे कि उसका आगे वाला पार्ट होना चाहिए, एपिसोड्स होने चाहिए। तो इसके बारे में मैं इस फैनफिक के आथर से बात करूँगी, बट मैंने इसको आधा ही एक्सप्लेन किया था क्योंकि ना मैंने और कर नहीं पाई थी, क्योंकि इससे बड़ी वीडियो अगर मैं अपने चैनल पर डालती तो वो पूरी तरीके से चैनल पे नहीं आती, क्योंकि अभी तक उसके 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए इस चैनल के। तो मैं आगे का जो पार्ट है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने लास्ट सीन में देखा था कि जो हमारा लिटिल सा क्यूट ईबो होता है ना, वो किंग को रास्ते में चलते हुए कहता है क्यों ना हम इस डॉगी को गोद ले लें, क्योंकि हमारे पास अभी अभी बेबी तो आने वाला नहीं। किंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं, इस गंदे डॉगी को हम नहीं गोद लेंगे, ओके। और फिर किंग उसे ही अपनी गोद में उठा लेता है, यानी कि ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। और जल्दी से किंग उसे अपने हाथों में उठा लेता है। ईवो जो कि स्माइल करते हुए उसकी नेक में अपना फेस छुपा लेता है। फिर किंग उसे ले जाता है अपने मॉम के हाउस में, ना कि उस हाउस में जहाँ पर वो उसे पहले लेकर जा रहा था। अभी तक ईवो को तो पता ही नहीं कि किंग की मॉम या ग्रैंड माँ भी है। तो फिर वो ईवो को ले आता है अपने होम में। उसने वैसे ही ईवो को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया हुआ था। तो फिर जैसे ही ईवो स्माइल करके उसके साथ पूरे होम को देख रहा था, अचानक किंग की मॉम जो स्टेप्स लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरती हैं, और वो देखती हैं किंग के हाथ में एक लिटिल क्यूट बेबी, जिसको किंग ने ब्राइडल स्टाइल में कैरी किया हुआ है। ईवो की आइज़ जैसे ही एक लेडी पर पड़ती हैं, ईवो जल्दी से शॉक हो जाता है और उसे बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील होने लगता है, क्योंकि वो इस वक्त किंग के आर्म में था। तो फिर ईवो जल्दी से अपनी नेक को किंग के वो जो शर्ट है उसमें छुपाते हुए कहता है किंग, वो लेडीज़ कौन है? वो मुझे इस तरह देख रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है, मुझे नीचे उतारिए। फिर किंग उसे कहता है बेबी, ये मेरी मॉम है। ईवो तो जब मॉम का नाम ही सुनता है तो ईवो की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था अपने जो फ्यूचर हस्बैंड के जो आर्म में रहकर, वो भी अपने ही फ्यूचर मदर इन लॉ के सामने। ईवो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेंस और अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर आराम से जो हमारा किंग है वो ईवो को खड़ा कर देता है अपनी मॉम के सामने। ईवो जल्दी से किंग के पीछे जाकर छुप जाता है, और वो प्यार से क्यूटली किंग के जो कंधे के पीछे छुपा हुआ था, तो बिल्कुल उसके पीछे जाकर छुपा हुआ था। और किंग के आर्म को थोड़ा सा साइड पर करके वो थोड़ा सा अपना फेस टर्न करके ना झांकने लगता है, और वो देखने लगता है। अपनी सिर्फ उसकी आइज़ दिख रही थी किंग के मॉम को, सिर्फ उसकी आइज़ देखती है उसको देखते हुए। फिर ये वो जल्दी से अपना फेस पीछे छुपा लेता है, बैक उसकी किंग की बैक में अपना फेस छुपा लेता है, और किंग के पीछे ही खड़ा हो जाता है। किंग अब उसका हाथ पीछे से पकड़ते हुए उसे सामने की तरफ खींचता है और उसकी कमर में हाथ डालता है। ईवो जो कहता है किंग क्या कर रहे हैं आप, एक छोटी सी क्यूट सी आवाज़ में। तो फिर किंग की मॉम कहती है किंग बेटा ये कौन है? किंग के मॉम किंग को स्माइल करते हुए उसका आंसर सुनती है, मॉम ये मेरा फ्यूचर ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड, या आप वाइफ भी कह सकते हो। तो फिर किंग की मॉम एक क्यूट स्माइल करती है और ईवो के पास जाती है। ईवो जो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था या एम्बेरेंस फील कर रहा था, उसे डर ही लगेगा ना फर्स्ट टाइम में। तो फिर वो उसके फेस को टच करती है और वो कहती है ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, एंजल की तरह बहुत ब्यूटीफुल। फिर ईवो की मॉम जो ईवो की मॉम नहीं सॉरी किंग की मॉम ईवो को कहती है बेबी तुम्हारा नाम क्या है? ईवो कांपते हुए होठों से छोटा सा फेस बनाकर कहता है मेरा नाम वांग ईवो है। फिर वो कहती हैं ओह बहुत ब्यूटीफुल नेम है, तुम कहाँ से हो? मैं शंघाई से। तो फिर तुम्हारी मॉम और डैड कहाँ हैं? मॉम और डैड का घर तो मैंने छोड़ दिया, किंग मुझे भगा कर लाए हैं घर से। ईवो ने ये सब कहा क्योंकि किंग ने उसे फर्स्ट पहले यही कहने को कहा था ना, तो लिखने को भी, तो ईवो ने वही आंसर किया। किंग ईवो के फेस की तरफ देखने लगता है
और वो कहती है, किंग तुम इसके मॉम डैड के बिना वर्जी कैसे कैसे लेकर आ सकते हो यहाँ? तुम्हें दिख रहा नहीं है वो कितना छोटा और कितना क्यूट है, और क्या ये तुम्हारे साथ खुश है? ईवो जल्दी से उसके सामने किंग को हक करते हुए कहता है, मैं किंग से लव करता हूँ और मैं इनके बगैर नहीं रह सकता। और फिर ईवो के हाथों पर, मतलब ईवो के हाथों को पकड़ के किंग की मॉम उसे अपने पास बिठा लेती है। और ईवो जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, और उसकी आइज़ बिल्कुल एक जो बिल्कुल ना न्यू ब्राइडल की तरह नीचे झुकी हुई थी। तो फिर किंग की मॉम उसकी तरफ देखती है और उसकी जो चिक्स हैं उसको टच करके देखती है। वो कहती है, क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? फिक्र मत करो। वहीं पर किसी एक ओल्ड वुमेन की आवाज़ आती है, साइंग कौन आया है? तो फिर किंग की मॉम साइंग कहती है, कोई नहीं ग्रैंड माँ। किंग ने कहा, ग्रैंड माँ मेरी, आप यहाँ आइए, मुझे आपसे किसी को मिलाना है। तो फिर जो किंग है उसकी ग्रैंडमा आती है और वो एक क्यूट लिटिल टीनेजर बॉय को बैठा हुआ देखती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा था, और वो बहुत ही ज़्यादा उसके जो ब्लाउंड हेयर है उसके फेस पर आ रहे थे। किंग की ग्रैंडमा उसको देखते ही समझ आती है कि ये लिटिल टीनेजर क्यूट बॉय और कोई नहीं, किंग का फ्यूचर पार्टनर है। तो फिर किंग को वो देखती है और कहती है, सच में ये किसी एंजल से कम नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ईवो की आइज़ अब नीचे झुक गई थी। अब ईवो उनकी तरफ देखता है और जल्दी से वो उसकी ग्रैंडमा एक सर्वेंट से कहती है, जाओ और इसके लिए खाना लाओ। ईवो कहता है, नो मुझे खाना नहीं खाना। और ईवो की जो फेस है ना वो पूरा बहुत ज़्यादा रेड हो गया था, और उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरेंस और शर्म आ रही थी, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम जो अपने पार्टनर के जो फैमिली होती है उससे मिलते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेंस फील होता है, और हमारे दिल में ये आ रहा होता है कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ऐसा ही होता है हमारे किस लिटिल ईवो के साथ। तो फिर ईवो को वो रूम दिखाती है और वो कहती हैं, तुम इस रूम में रहो, और किंग ये ने स्पेशल तुम्हारे लिए ही ये रूम बनवाया है। ईवो किंग की तरफ देखने लगता है, और फिर मतलब कि उसने ये अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए ये रूम बनवाया था। ईवो अपने फेस को नीचे कर एक क्यूट स्माइल देता है। फिर जो वो लेडी है वहाँ से चली जाती है, और वो लेडी उस ग्रैंडमा से कहती हैं, सच में मुझे एक खुशी है कि जो हमारा किंग है, मतलब जान, उसने अपने फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा किया है। उसने एक अच्छा पार्टनर अपने लिए चुन लिया। वो सच में बहुत ही मासूम है। लेकिन एक बात तो बहुत ही ज़्यादा गलत है ना ग्रैंडमा, उसकी उसकी उम्र काफ़ी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी से उसकी शादी कर देनी चाहिए हमें। ग्रैंडमा ने कहा कि मुझे लगता है कि उसके माँ बाप को इस बारे में पता होना चाहिए। तो फिर ईवो ईवो एक बहुत ज़्यादा यंग और बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो वो अभी अब मुझे नहीं लगता कि अपने माँ बाप के बगैर रह पाएगा। तो फिर ऐसे ही जो शॉकिंग के मॉम और ग्रैंडमा आपस में बात कर रहे थे, और यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमारा शॉकिंग और हमारे लिटिल क्यूट ईवो पर। ईवो जो कि अब देख रहा था उस रूम को, अचानक से उसको बैक आकर किसी ने हक कर लिया। ईवो ने कहा, किंग मुझे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा है, और पता नहीं आपकी ग्रैंडमा और आपकी मॉम मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। आपकी ग्रैंडमा और आपकी एक मॉम भी है, आपने मुझे इस बारे में कभी भी नहीं बताया। ईवो ने क्वेश्चन किया किंग से। किंग ने कहा, आई एम सॉरी बेबी। और इसे कहकर किंग ने उसे टर्न किया, उसका फेस अपनी तरफ किया, और उसके जो लिप्स थे ना उस पर एक सॉफ्ट टच किस की, जिससे वो अब उस किस में ही खो जाता है। और फिर जो हमारा किंग है वो ईवो को अपने आप से दूर करते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ईवो कहता है, कहाँ? तुम्हारे मॉम डैड बहुत ज़्यादा वरीड हैं और उनका कॉल मेरे पास कई बार आ चुका है। तो फिर मैं मॉम डैड से क्या कहूँगा? बेबी तुम इसकी फ़िक्र मत करो। फिर किंग उसको अपने साथ ले जाता है कार में और उसे बिठा देता है, और किंग उसके मॉम डैड के घर अब कार लेकर आता है।
ईवो की मोम जो कि रो रही थी और उसने मिस्टर लैन के कंधे पर अपना सर रखा हुआ था और मिस्टर लैन जो हर किसी पर चिल्ला रहे थे, हर एक जो ऑफिसर है उस पर, कि अभी तक मेरा बच्चा क्यों नहीं मिला। और ऐसे ही जब अचानक सब देखते हैं कि किंग ईवो को अपने साथ लाया है, उसकी मॉम जल्दी से ईवो को जाकर हग कर लेती है और फिर ईवो भी अपनी मॉम को हग करके रोने लगता है। फिर ईवो के डैड ईवो के फेस को टच करके देखने लगते हैं और कहते हैं, बेबी तुम हमें क्यों छोड़ कर गए थे, और अगर तुम्हें किसी से प्यार था या तुम्हें किसी के साथ रहना है तो बेबी तुमने मॉम डैड को क्यों नहीं बताया। ईवो ने रोते हुए मॉम डैड से सॉरी कहा। बेबी हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, एक तुम ही हमारी लाइफ में हो, तुम्हारे अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है। और ऐसे कहकर वो ईवो को हग करते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं। फिर वो दोनों किंग की साइड देखते हैं। किंग भी उन्हें देख रहा था। अभी वो अपनी मॉम डैड को कहता है, वो और कोई नहीं जिनके साथ मैं रहना चाहता हूँ और जिनसे मैं बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, वो किंग है। वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि किंग ईवो से तो बहुत ज़्यादा बड़ा था उम्र में, और मतलब कि ईवो से 6-7 साल ही बड़ा था। तो फिर ईवो की मॉम डैड ईवो की तरफ देखने लगते हैं। ईवो रोते हुए कहता है, मुझे किंग के साथ रहना है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, प्लीज़। और ईवो के मॉम डैड ईवो के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, अगर किंग तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हारा ख्याल रखेगा अच्छे से, तो हम भी चाहते हैं कि तुम उसके साथ रहो बेबी। वैसे भी हमें कोई चाहिए था फ्यूचर में जिससे तुम्हारी शादी करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एम्ब्रॉय है और तुम एक जनरेशन को जन्म दोगे, और तुम ही अगर किंग के जनरेशन को ही जन्म देना है तो फिर क्यों नहीं, तुम उसके साथ रह सकते हो। और ऐसे कहकर ईवो के फोरहेड पर उसके मॉम डैड किस करते हैं, पर उसके मॉम डैड कहते हैं, बेबी नाउ यू आर ओनली 16 और 15 ईयर्स ओल्ड, बट तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। ईवो कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता और मुझे वेट बिल्कुल भी नहीं करना। ईवो ऐसे कह के रोता है। ईवो की मॉम कहती है, बेबी पर तुम्हारी एजुकेशन का क्या। किंग ने आंसर किया, मैं ईवो को आगे भी कंपनी दूंगा और मैं चाहूँगा कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करे। तो फिर तुम चाहते हो कि तुम दोनों की मैरिड हो जाए। ईवो ने हाँ में सर हिलाया। अब ईवो के मॉम डैड भी इसमें कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ईवो के से दूर नहीं होना चाहते थे। तो फिर अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है कि जिसमें हमारे लिटिल ईवो को इतने ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था और उसने जो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेसिंग की हुई थी। फिर वहाँ से किंग को भी दिखाया जाता है, ईवो के मॉम डैड और किंग की मॉम और ग्रैंड माँ और कुछ और लोग वहीं पर थे। तो फिर उनकी चर्च में शादी हो रही थी और जो फादर हैं वो सारे रिचुअल करते हैं और कहते हैं, और उसकी शादी के लिए जो जो सब कुछ होना था वो सब भी मतलब अरेंजमेंट्स और सारी चीज़ें भी हो चुकी थी। अब शादी के रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं और फिर फादर कहते हैं, अब दोनों हस्बैंड और हस्बैंड हो। लेकिन ईवो कहता है, नो मैं उनकी लिटिल वाइफ हूँ। और ऐसे कहकर ईवो अपना फेस छुपा लेता है अपने दोनों हाथों में। सब हंसने लगते हैं और फिर किंग को फादर कहते हैं, अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हो। ईवो कहता है, सबके सामने। ईवो का क्यूट वर्ड फादर को भी स्माइल दे देता है, बट ईवो कहता है, सबके सामने नहीं, ये एम्बेरेंस है, धीरे से किंग के सामने। तो फिर किंग उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था और ईवो को उसको तंग करने में और ईवो के फेस पे ब्लश देखने में उसे और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो जल्दी से ईवो की जो कमर है ना उसमें अपने दोनों हाथ ग्रैब कर उसे पास के उसके जो लिप्स है ना उसे सक करके फुल लस्टफुली किस करता है और इससे ईवो की आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर ईवो अपनी आइज़ दोनों बंद कर देता है क्योंकि ईवो को भी अपनी इस वेडिंग किस को एंजॉय करना था। और फिर ऐसे ही उनकी अच्छी सी वेडिंग होती है और वो अब 5 ईयर हो चुके थे उन दोनों की शादी को। बट इन दिनों में ईवो ने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया था और उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी सी थी। ईवो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर रहा था और अब एक गार्डन में एक क्यूट सा बेबी दिखाया जाता है
जो कि ईवो को चलता हुआ देखकर उसकी तरफ आते हुए शोरज़िरा से मॉम मॉम चिल्लाने लगता है और जल्दी से जाके भागकर ईवो की तरफ बढ़ने लगता है। ईवो उसे देखकर एक क्यूट स्माइल देता है। वो बेबी के ब्लाउन हेयर और उसकी ब्लू आइज़ और उसका क्यूट फेस बिल्कुल ईवो के जैसे था। और फिर वो जाकर अपनी मॉम को हग कर लेता है और उसके फेस पे छोटी छोटी किसेस करने लगता है। और फिर वो कहते हैं, ईवो ने उससे क्वेश्चन किया, बेबी तुम्हारे डैड कहाँ हैं और तुम क्या यहाँ अकेले आए हो? वो बेबी ना में सर हिलाते हुए एक फिंगर पॉइंट करता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है शॉकिंग वहीं पर खड़े हुए थे और उन दोनों को एक क्यूट स्माइल करके देख रहे थे। फिर वो अपनी वाइफ के पास आता है और उसकी तरफ देखता है, तो फिर उसकी वाइफ ने उसके बेबी को अपने हाथों में कैरी किया हुआ था। और फिर वो अपनी वाइफ और बेबी को एक साथ हग कर लेता है और उसके दोनों के टाइट हग करने के बाद उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है। और फिर जो बेबी है वो कहता है, डैडी मैंने आपको मिस किया और मॉम को भी बहुत ज़्यादा। फिर वो कहते हैं, चलो आज हम तुम्हारे लिए एक क्यूट सा बनी लेकर आते हैं, क्या हम आज छोटा सा बनी लेंगे? और से कहकर ईवो भी स्माइल करता है और किंग भी। और वो दोनों कहते हैं, चलो आज हम घर चलते हैं और तुम्हारी मॉम ने भी एक अच्छा सा एग्ज़ाम दे दिया है अपनी यूनिवर्सिटी का। और ऐसे कहकर अब किंग ईवो की तरफ देखने लगता है और जल्दी से ईवो को अपने पास खींचते हुए उसकी कमर में हाथ रख देता है। ईवो जो कि जान को गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि हम अभी कहाँ पर हैं? हम पार्क में हैं, चलिए छोड़िए। और किंग जल्दी से उसका फेस टर्न कर अपनी तरफ और उसे किस कर लेती, शेमलेस की तरह। उसका जो उन दोनों का बेबी उन्हीं की तरफ देख रहा था, क्योंकि वो बेबी अभी तक जो ईवो है उसने अपने हाथों में लिया था। ईवो जल्दी से अपना फेस हटाकर हंसने लगता है और कहता है, शेमलेस। फिर से किंग उसे अपने पास खींचते हुए किस करता है और उसकी किस बहुत ही ज़्यादा डीप और लस्टफुली होती है। किंग अब कहता है, यू आर माइन, अब तुम मेरी वाइफ हो, तो किस बात की शेम। जल्दी से किंग को दूर कर उसे हग कर लेता है और अपने बेबी के भी फोरहेड पर किस करता है। सो गाइस, इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग और द एंड यहीं पर होता है। एंड आई रिक्वेस्ट टू दिस राइटर ऑफ स्टोरी कि वो इसका सीज़न 2 भी लिखें, क्योंकि ये स्टोरी वन ऑफ द माई फेवरेट स्टोरी थी और मुझे इसे पढ़ने में और एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। So guys, I hope you love this story. Bye bye, take care और love you all. प्लीज़ मेरे इसी तरह सपोर्ट करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आप लोगों ने, तो कर दो ना यार, क्या हो गया है, प्लीज़ कर दीजिए। और लाइक वीडियो को और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो ईजान लवर्स, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू, बाय बाय।